शहर में गाँव से चप्पल नहीं आनी चाहिए। तो हम दोनों बस वैसे ही थे, बिल्कुल मौज काटते थे, बिल्कुल पढ़ाई पे कुछ ध्यान नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक टपरी थी वहाँ पे, राजा भैया थे, वो मुसलमान थे। तो हम उनके दुकान पे जाते थे टपरी पर और सिगरेट उगरेट पीते थे खूब। तो हम तीनों का ऐसा भाईचारा वाला रिश्ता बन गया था। हम 2-3 साल से उधर, भैया हमको कभी हमारे रेंट के पैसे हमने खर्च कर दिए कहीं किधर, तो टपरी वाले भैया हमको रेंट के पैसे देते थे, रूम के रेंट के, मेस के पैसे देते थे। हमारा खाना उना सब राजा भैया ही करते थे एक टाइम, मतलब कम से कम 2-3 महीने वही हम पे उधारी पैसे खर्च कर देते। और हम जब पैसे देने जाते थे तो राजा भैया हमसे पैसे भी नहीं लेते थे, तो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो गए। तो राजा भैया बोले मेरा एक गांव है रामटेक करके, अच्छा वहाँ पे लेक है, सब कुछ है, टूरिज्म प्लेस है। तो राजा भैया मेरे को बोले कि अनु, इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हर हुक्म को कानून समझूं। अब तो 5 मिनट में आ रहा हूं। कौन है? इसको खोल के भाव रखना। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल अंदर चला गया। वे सोने के ही सिक्के थे, काफी बैठे रहते। वो खुद एक सुनार का बेटा था। उसे मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। कभी कभी एक शब्द, एक नाम, एक वाक्य को 10-20 बार लिख डालते, और कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। मैं बता रहा हूँ तो आप बोल रही है। और हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता। हमेशा हमेशा और हमेशा ये सवाल शा। इसी ध्वनि में पूछा जाता था। कहाँ थे? हमेशा यही सवाल। यार का सीन वन हमारा यही था, कहाँ थे, और वो ये मेरा जो नरेट वाला है, ठीक है आप ये, ठीक है। इंडिया इज नेक्स्ट फ्रीडम कंट्री ऑफ। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, और एक हर्फ ना आएगा अंग्रेजी का। नहीं ना। और तुम कैसे सोच लेते हो कि तुम यो खेल कूद कर पास हो जाओगे? मैं यहाँ एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। हंसी मजाक लगता है तुम्हें? तो
राजा भैया ने कार और निकाली अपनी, और हम तीनों भाई, मैं, श्रवण और राजा भाई बैठ गए और रामटेक के लिए निकल गए। 14 अगस्त का दिन था और हमारे इधर बहुत माहौल रहता, मतलब अच्छा खासा पूरा तामझाम रहता, बिल्कुल अच्छे से त्यौहार मनाते थे। तो हम लोग तीनों निकल गए कार से। तो रास्ते में एक चौक था, टीका नाका करके, चौक है चौक, हाँ, टीका नाका करके। चौक जो मतलब जैसे गाड़ी वाड़ी आती है, हाँ, जैसे रेड लाइट चौराहे हाँ वाला। चौड़ा, वैसा एक एरिया है टीका नाका करके, टीका नागा, टीका नाका। टीका नागा। तो वहाँ पे हमारी कार एक पगले से टूट गई। अच्छा। हाँ, तो पगला पूरा पगला ही था, हाँ, नीचे गिर गया। अब आजू बाजू के लोग जमा हो पे गए। जो मेंटल होता है वो। हाँ, तो आजू बाजू के लोग जमा हो गए, सब लोग। और फिर मैं बोला राजा भैया वो गाड़ी भगाओ यहाँ से, मतलब अभी रुकेंगे तो अपने ऊपर बिल पड़ जाएगा, मतलब सब लोग हम भी चढ़ेंगे। तो मैं बोला राजा भैया गाड़ी भगाओ यहाँ से। तो राजा भैया बहुत दिलदार इंसान है, तो वो नहीं बोले, अनूप बोले अपन उतरेंगे, बोले इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बोला ठीक है राजा भैया। हम तीनों भाई उतरे नीचे, उसको पकड़े तो वे कर रहा पगला। मतलब चोट लगी थी इसको? हाँ, चोट नहीं लगी, बस वो नीचे गिरा था, अच्छा, चोट नहीं लगी। कुछ नहीं लगा था। तो आजू बाजू के वहाँ के जो एरिया के लोग थे ना, वो बोले पागल है, बोले इसको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, बोले इसको पागल खाने में लेके जाओ। तो मानकापुर में एक हमारी इधर जगह है, मानकापुर पागल हॉस्पिटल है, नागपुर में बड़ा फेमस है। तो वहाँ पे हम उसको, वहाँ के लोग बोले कि इसको वहाँ पे जाके छोड़ दो, बोले वहाँ पे जाके छोड़ दो, बोले इसको, बोले। तो राजा भैया बोले ठीक है, लोगों को बोले ठीक है। हमने उसको कार में बिठा ले, शांति था, कुछ बात ही नहीं कर रहा था पगला, अच्छा। शांति था। उसके कपड़े पूरे फटे थे। हम तीनों लेके गए उसको पागल खाने में। वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट रहती है, जो सामने में रहती है, वो लड़की वगैरह की, फिर अंदर डॉक्टर वगैरह की थे, तो उनके पास गए। वो बोले ठीक है, बोले जमा कर दो, बोले। और जो फॉर्म भरना रहता वहाँ पे प्रोसेस वगैरह सब की हमने, और फिर हम निकल गए। तो उन्होंने बताया था कि 3 महीने बाद हम आपको कॉल या मैसेज करेंगे, तब आप इनको लेने को आ जाना करेंगे। अच्छा। हाँ, डॉक्टर लोगों ने लेने को आ जाना बोले। तो बोले ठीक है, 3 महीने बाद राजा भैया को फोन है, राजा भैया का हमको फोन है, बोले अभी चलो, बोले उसको लेने को जाना है। अच्छा, मतलब 3 महीने हो गए उसको। 3 महीने हो गए, तो पूरा सिलसिला बहुत लंबा चला। अच्छा। तो 3 महीने हो गए, हम गए उसको लेने। तो अब वो आया हमारे सामने, वो डॉक्टर है, वो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ पे लड़की, और वो छोड़ने के पहले कुछ सवाल जवाब पूछते वो पगले को, सवाल जवाब पूछने की। अच्छा। हाँ, अब क्या करें, मतलब तुमसे या हाँ, उस पागल से? वो पागल थे, मतलब हमारे सामने पूछते। तो वो अब क्या करेगा, तो पागल बोलता, मैडम बोलते अब मैं हो गया, बोलते पूरा ठीक, अच्छा। अब मैं जाऊँगा, बोलते घर। अच्छा। बोलते फिर घर जाके क्या करेंगे, बोलते बेटा, बोलते तो कुछ नहीं, बोलते पहले जाऊँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा, खाना खाऊँगा, बिल्कुल आराम से सोऊंगा, बोलते। और फिर क्या करेंगे, बोलते डॉक्टर। तो बंदा बोलते कुछ नहीं मैम, बोलते शाम को दोस्त लोग अगर होंगे तो मिलूँगा, बोलते मैं फिर अपना छत पे जाऊँगा, बोलते। गुलेर पता ना सर, गुलेर, हाँ, गुलेर ये वाली। वो यहाँ से गुलेर लूँगा, बोलते, और कबूतर मारूंगा, बोलते। हम बोले ये तो सुधरा ही नहीं, फिर नहा धो के ये बिल्कुल सब करके कुछ काम धंधे की बात करेंगे, वो क्या बोलते हैं, गुलेर निकाल के कबूतर मारूंगा, बोलते। फिर डॉक्टर को लगे अभी भी कुछ नहीं हुआ है करके। डॉक्टर ने बोले इसको अभी भी जमा करना पड़ेगा, बोले ये कुछ ठीक नहीं है, बोले 3 महीने बाद हो रहा हूँ। होना है वैसे ही 3 महीने गुजर गए। मैं राजा भैया श्रवण वापस हॉस्पिटल पहुँचे, उसको 3 महीने बाद वही प्रोसेस, वापस मैडम ने सवाल पूछे। तो पगला बोलता नहीं मैडम, अब इस बार मैं तुम्हारे बातों पे नहीं फंसने वाला, बोलते, और हंसता है। तो बोलते अरे राजा भैया शुक्रिया, बोलते मैंने आपको कहीं पहचान लिया, बोलते। और अनूप भाई बोलते गले विले मिल रहा है। अच्छा। मैंने पहचान लिया, बोलते तुमने मेरी इतनी मदद की, बोले आज के ज़माने में कौन ऐसा पराया इतनी मदद करता है, बोले पगले की, बोले ऐसा आपको लगा कि बोले इसने पहचान लिया बिल्कुल अच्छे से। फिर वही सवाल कि अब क्या करेगा, बोलते मैडम बोलते इस बार मैं तुम्हारे सवालों में नहीं फंसने वाला, बोलते अब ईमानदारी से यहाँ से मेरे को राजा भैया घर छोड़ देंगे, बोलते अच्छे से जॉब ढूंढूंगा, बोलते घर जाके तो पहले नहाऊंगा, बोलते और अच्छा खाना खाऊंगा, बोलते माँ के हाथ का, बोलते नहाऊंगा, धोऊंगा, शाम को सोऊंगा, थोड़ा दोस्त लोगों के साथ बैठूंगा, बोलते रात को घर आऊँगा, बोलते सोने से पहले कुछ नहीं, बोलते
गुलर उठाऊंगा बोलते और कबूतर मारूंगा बोलते। अरे तेरी। हाँ, फिर से वही फिर से वही। तो हम बोले यार ये अभी भी ठीक नहीं था, फिर वापस वो 3 महीने की प्रोसेस हुई था। फिर 3 महीने हाँ फिर 3 महीने की प्रोसेस। तो फिर वापस राजा भैया को कॉल आया, हम तीनों वापस चले गए उधर हॉस्पिटल। फिर वापस आगे हम मेरा पैर उर पड़ रहा है, वो पगला राजा भैया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अब मैं वैसे नहीं रहा जैसा तुम मेरे को पिछली बार छोड़ के गए थे, ऐसा ऐसा मेरे को अब सब याद आ गया, तुमने मेरे को ठोके थे बोले, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था बोले, फिर तुमने मेरे को उठा के लेके गए, मेरे बस्ती वाले मेरे को पागल बोलते बोले, ऐसा वैसा सब हमको बता रहा। बोला जहाँ हमको तुमने ठोका था वो उसका घर वही था। हाँ वही एरिया का था वो। अच्छा उसी एरिया का था, मतलब उसका फैमिली हमने सब वहीं थी। अच्छा फैमिली को पता था हाँ ये प्रॉब्लम है। तो फिर इस बार ये आखिरी बार था, इसके बाद हम कभी नहीं गए अच्छा उसको लेने। तो फिर ठीक है बोले राजा भैया, अब मैडम नहीं थी वहाँ पे, बोला ये सब बातें हमको मत बता, अच्छा मैडम आएंगी वो उनका जो प्रोसीजर है वो करेंगी फिर जाएंगी। तो प्रोसीजर मैडम नहीं है, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ की वो थी, लड़की थी बेचारी, वो सवाल पूछी उससे। अच्छा बता बोले अब क्या करेगा बोले तू, बोलते हैं अब नहीं बसने वाला, बोलते मैं इनकी बात तो बोलते ऐसा बोलते, इस बार तो मैं घर जाऊँगा बोलते, नहाऊंगा धोऊंगा बोलते अच्छे से। वही सेम प्रोसेस, सेम डायलॉग बोला, गिलोल वाली बात ही बोली। नहीं इस बार ये खत्म वाली प्रोसेस है, ये कहानी खत्म हो जाएगी। खाना वाना खाऊंगा बोले, नहाऊंगा धोऊंगा बोले। फिर अभी राजा भैया ने सवाल जवाब पूछना चालू किए, हाँ, असली वाले कि जो फिर क्या तुम्हारे साथ थे राजा, हाँ। जो गाड़ी चला रहे थे। अब क्या करेंगे बोले, बोलते राजा भैया मैं करूँगा बोले शादी, अच्छा और शर्मा रहा था शादी करूँगा बोले और शर्मा रहे। तो राजा भैया बोलते शादी करेंगे क्या करेगा बोलते, अरे राजा भैया कैसी बात कर रहे यार बोलते, ये सब तो मत पूछो बोलते मेरे को बोलते। राजा भैया बोलते भाई बता अपन ही लोग हैं बोलते, क्या इसमें क्या शर्माना बोलते। राजा भैया पहले तो करूँगा बोलते शादी आज फिर क्या करेगा बोलते, अरे यार राजा भैया मत पूछो ना बोलते, मेरे को शर्म आ रही बोलते। अरे नहीं बता बोलते राजा भैया, बोलते राजा भैया शादी करके करूँगा बोलते सुहाग रात बोलते। अच्छा बोलते सुहाग रात करेगा बोलते, फिर आगे क्या करेगा बोलते सुहाग रात। अरे नहीं राजा भैया मैं नहीं बताता बोलते, तुम साला मजाक ले रहे ना बोलते मेरी बोलते नहीं सीरियस है बोलते, बता बोलते अच्छे से, तभी तेरे को आते जाने मिलेगा बोलते। राजा भैया बोलते शादी करके बोलते करूँगा सुहाग रात, फिर धीरे से उसका घूंघट उठाऊंगा बोलते। फिर बोलते राजा भैया इधर से, फिर क्या करेगा, फिर बोलते धीरे से उसका ब्लाउज खोलूंगा बोलते। फिर बोलते राजा भैया बोलते फिर क्या करेगा, बोले बस भैया अब मत पूछो बोलते हो, नहीं बता बोलते। फिर धीरे से उसका ब्लाउज निकालूंगा, फिर क्या करेगा, फिर कुछ नहीं राजा भैया बोलते धीरे से उसका ब्रा निकालूंगा बोलते। फिर कैसी बात कर रहा बोलते राजा भैया, कि गंदी बातें मत कर बोलते यार, तो सुनो तो राजा भैया बोलते। हाँ फिर हम सुन ही रहे, धीरे से उसकी ब्रा निकालूंगा बोलते, और कुछ नहीं राजा भैया बोलते ब्रा का रब्बड़ निकालूंगा बोलते, गुल्लर बना के कबूतर मारूंगा। अच्छी कर दी यार। उसके बाद फिर उसको वापस वहीं रख लिया। कहानी ऐसी है सर, अच्छा यही है, गजब, मतलब ओरिजिनल नहीं है, अच्छा तूने बनाई है। बनाई वाली है। अच्छा इसमें ओरिजिनल कुछ तो होगा। नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल मैं हूँ, राजा भैया और एक्स्ट्रा वन है। अच्छा तूने बनाई है कहाँ? हाँ बहुत प्यारी कहानी।